नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजन तिवारी इस वक्त मैं मौजूद हूँ मांधाता कोतवाली के अंतर्गत हरपुर ग्राम सभा में। और यहाँ पर एक बारात आई थी कल। ये जो मंडप आपको दिख रहा है, ये मंडप जब बनाया गया तो खुशियों से लबरेज थे यहाँ के लोग। और यहाँ पर एक शादी होनी थी, एक हमको बारात आई, जलपान हुआ। जलपान होने के साथ द्वार पूजा भी ढंग से हुई, लेकिन जब जयमाल होने की स्थिति आई तो जयमाल होते समय यहाँ पर कुछ विवाद हुआ। चश्मा पहनने को लेकर विवाद हुआ। दूल्हे के दोस्तों के साथ तस्वीरें खिंचवाने को लेकर विवाद हुआ। और विवाद इतना बढ़ा कि शादी टूट गई और दूल्हे को अपने घर जाने के बजाय थाने तक जाना पड़ा। पुलिस बल को यहाँ आना पड़ा और विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। रात में परिवार वालों ने लाख चरौरी मिन्नत की लड़के से शादी करने के लिए, लेकिन लड़का नहीं माना। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसका कहना यह था कि हमारी बेइज्जती हो गई, अब हम यहाँ शादी नहीं करेंगे। जो शादी यहाँ पर टूटी है, जो विवाद हुआ, इसके संबंध में जो भी बयान होगा लड़की ही बताएगी। यहाँ कल बारात आई थी और शादी टूटने की घटना एक सामने आई है कि यहाँ पर शादी टूट गई। बारात आई, जलपान सही तरीके से हुआ, द्वार पूजा ढंग से हुआ, फिर स्टेज पे ऐसा क्या हुआ कि शादी टूटने की नौबत आ गई? स्टेज पे ऐसा हुआ कि वो लोग जयमाल होते समय वो लोग चश्मा लगा रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लगा। वो लोग मेरे साथ बदतमीजी करने लगे, इसीलिए मैं उसको निकाल के फेंक दी। इसी बात को वो लोग लेकर मुद्दा उठाने लगे। नहीं, तो जैसे आपने चश्मा हटा दिया तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो लोग गुस्से में आके मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। मुझे ज़बरदस्ती चश्मा पहना रहे थे। तो आपने चश्मा पहनने से मना किया, चश्मा निकाल के फेंक दिया, यहाँ तक तो समझ में आता है। लेकिन फिर दूल्हे को ऐसा क्या हुआ कि उसने शादी के लिए मना कर दिया? दूल्हा कहने लगा कि चश्मा क्यों नहीं पहनी। वो चश्मा मतलब वो चश्मा नहीं पहना रहा, उसके जो दोस्त थे वो दोनों पहना रहे थे। वो तो खड़ा हो गया था। तो आपने नहीं कहा कि आपके दोस्त कैसे मुझे टच कर रहे हैं और कैसे चश्मा पहना रहे हैं, आपको बुरा नहीं लग रहा है? ऐसी बातें आपने नहीं की? और कुछ नहीं बोला। वो तो कह रहा था पहनाने के लिए। अच्छा, जब उसने शादी के लिए मना किया तो आप लोगों ने क्या किया, आपके परिवार वालों ने फिर क्या किया? तो गए वहाँ पे, उनको उनके पैर पड़े, हाथ भी जोड़े, कहने लगे चलिए शादी कर लीजिए। मैं भी वहाँ घर पे रेडी थी, मगर वो आया नहीं। हाँ, वो कह रहा था कि अगर मैं शादी करूँगा तो या तो मैं रहूँगा या तो वो रहेगी, नहीं तो मैं फांसी लगा के मर जाऊँगा या तो उसे भी मार डालूँगा। अच्छा, जैसे आज फ़ोन का ज़माना है, तो शादी से पहले भी आप लोगों की बात फ़ोन पर हुआ करती थी कि नहीं? जी नहीं, सब लोग बात करते थे लेकिन वो बात नहीं करता था। कभी भी बात नहीं जी किया? नहीं, कभी नहीं। आप यहाँ पर साहब देख रहे हैं, ये दुल्हन थी जिसकी शादी होनी थी। और दुल्हन का ये कहना है कि वहाँ पर जो बात चल रही थी चश्मा पहनाने की, वो दूल्हे के बजाय दूल्हे के दोस्त इस महिला को चश्मा पहनाना चाहते, इस लड़की को चश्मा पहनाना चाहते, जिसका विरोध इस लड़की ने किया था और कोई भी करेगा। एक सभ्य परिवार की लड़की अगर स्टेज पर है, उसकी शादी हो रही है और दूल्हे का दोस्त उसे चश्मा पहनाएगा, उसके कंधे पर अगर हाथ रख के तस्वीर खिंचाने का प्रयास करेगा तो कोई भी लड़की मना करेगी। और इस पे दूल्हे को इतना बुरा लगा कि उसने शादी करने से मना कर दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ पर दूल्हे को स्वयं आपत्ति होनी चाहिए कि आप मेरे दोस्त हो, आप मेरी पत्नी को कैसे चश्मा लगा सकते हो। दोस्तों का विरोध दूल्हे को करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर दुल्हन ने विरोध किया तो शादी तोड़ दिया। और यही नहीं, अभी आप लड़की के बयान में साफ सुन रहे हैं कि लड़की कह रही है कि हमारे घर वालों ने हाथ पैर जोड़े, उनके बार बार चरौरी मिन्नत की कि जो हो गया जाने दीजिए, आगे शादी करिए, जो हो गया जाने दीजिए। कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं जिसमें ऐसा दिखाया गया है। कई समाचार पत्र भी ये चीज़ें दिखा रहे हैं, कई न्यूज़ चैनल भी ये खबरें चला रहे हैं कि दूल्हे को शादी से मना किया दूल्हा तो दूल्हे को बनाया गया बंधक। ऐसी हेडलाइंस चल रही हैं। तो अच्छा, ये बताइए फिर जब आप लोग चरौरी विनती करते रहे और उसके बाद फिर बंधक बनाने वाली बात कहाँ से आ गई? अगर आप चरौरी कर रहे हैं तो बंधक क्यों बनाया गया उसको? दूल्हा भाग रहा था, इसीलिए उसको बांधा गया। अच्छा, तो पुलिस को सूचना दी गई? लड़के पक्ष वालों ने पुलिस को सूचना दी। कहा ऐसी दशा में क्या न्याय होना चाहिए मानधाता कोतवाली की तरफ से, ये देखना शेष है। मानधाता कोतवाली क्या करती है? पीड़ित को उनका जो धन खर्च हुआ है, जो पैसा खर्च हुआ है शादी में, वो पैसा दिलवाती है।
लड़के के ऊपर मुकदमा पंजीकृत करती है, ताकि समाज में इस तरह की कुरीति करने वाले लोगों को एक सबक मिले कि वो लोग इस तरह अगर कृत्य करेंगे तो प्रशासन और शासन और समाज के लोग किस तरह उसके साथ पेश आएंगे, ताकि इस तरह किसी भी बहन बेटी के साथ दोबारा ना हो। क्या हुआ था यहाँ? भैया हुआ कि जमाना है बेटी के जयमाल के बाद जमाना हम जयमाल पे जब गए तो ओकर पैर जब छुए गए तो वो दन से खड़ा हो गया, कहा मेरा पैर जी छुआ। तभी हम सोचे भी जाए तो हो से लड़कियाँ हैं। ओकरे बाद भैया सर जमाना है आए जयमाल बाद हमसे सब तैयारी करे बियाह का। बियाह पे बैठे गए जो है नाउन सब कुछ थार परा जयमाल में परा खा मारम परा है। ओकरे बाद बार बार हमारा लड़का हम भी फोन करके बोला दे भैया आओ जमाना है बियाह कैले एक को भी राजी नहीं होता है भैया, बहुत भी हाँ कोड़ जोड़ता है। वो हमारे एक बात नहीं सुनते रहा, जमाना एक बात हमारे नहीं सुन पाए। जानता हम बहुत सोचे कि हमारे लड़की की शादी हो जाएंगे भैया, बहुत बड़ा कलंक हमारे लड़की के ऊपर लग जाता है। जे चल न पाए वो कहे कि तुम्हारी लड़की की शादी बारात आई के रुक गई। जवान है भैया ऐसे जी कर मान ले भैया, भैया एक नहीं मान, बहुत जोर है। हमारे बड़ा जेठाउद का लड़का वो भी हाथ जोड़स मास्टर हैं, बार बार हाथ जोड़न कि भैया मान ला बहन की शादी है। एक नहीं माने भाई, रोत रोत चलाए नहीं माने। अच्छा, बारात आई कहाँ से थी? बारात आई लोधकपुरा सुजानगंज के लगे जमनपुर। अच्छा, जौनपुर से बारात आई। जमनपुर से भैया। आप लड़की के माँ के दर्द को भी देख रहे हैं, और कोई भी होगा इनकी जगह उसका मन द्रवित होगा, हृदय दुखित होगा, और वही यहाँ पर है। आज जहाँ खुशियाँ होनी चाहिए थी, आज वहाँ एक मातम पसरा हुआ है, क्योंकि ऐसा कृत्य हुआ है कि लोग स्तब्ध हैं। बिरली घटनाएं होती हैं, लेकिन एक घटना पूरे समाज को झकझोर के रख देती है, वैसी ये घटना है। आप देख सकते हैं शादी का घर है, देखिए हर तरफ सन्नाटा है, सब स्तब्ध हैं। आप कैमरे में देख सकते हैं तस्वीरें जो दिख रही हैं सब स्तब्ध हैं, हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ है, जरा भी चहल पहल कहीं नहीं है। क्योंकि यहाँ कृत्य ही ऐसा हुआ है कि लोगों के सोच के विपरीत कार्य हुआ है। और ये देखिए ये सामान है जो किसी तरीके से करके व्यक्ति अपनी बेटी के विदाई के लिए इन सामानों को मार्केट से खरीदता है।